नमस्कार दोस्तों। आज जिस कलाई में आप ये घड़ी देख रहे हैं, कल मेरी बहन के द्वारा भेजी गई ये राखियाँ होंगी और आप सबको भी राखी के इस पावन अवसर पर मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आपको भी इस तरह आपकी सिस्टर ने कुछ मिठाइयाँ भेजी होंगी और आप मिठाइयाँ कल खाएंगे। लेकिन ये क्या, मिठाई से तो अजीब तरह की कुछ बदबू आ रही है। अरे इसमें तो कुछ कीड़े नाच रहे हैं और ऐसा लगता है इसमें जो रंग मिलाया है ये बहुत गलत है, पर चलो बहन ने भेजा है, खा लेते हैं। ये क्या, मेरे पेट में दर्द, वॉमिटिंग, नौसिया, फूड पॉइजनिंग। जी हाँ, आज हम ये देखेंगे कि एक आम इंसान को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में क्या क्या पावर मिली है। क्या ये 40 चोर एलांटे के मॉल में बैठे हों या छोटे से अपनी कोई मिठाई की दुकान चलाते हों, हेल्थ जैसे नॉन निगोशिएबल सब्जेक्ट को हाथ में ले सकते हैं। क्या इस एक्ट में कोई मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी छोड़ी है, कोई लूपहोल छोड़ा है? आओ डिस्कस करें। 1942 लव स्टोरी की लव स्टोरी तो नहीं, मगर सेक्शन 42 में एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को कैसे लॉन्च करना है अपराध अगर हुआ हो इस एक्ट में, उसको समझते हैं। सबसे पहले अलीबाबा 40 चोर का मतलब सेक्शन 40 इस एक्ट का एक आम इंसान को, मेरे को और आपको ये पावर देता है कि आप जिस लाले से आपने ये खरीदा है उससे कहें कि प्लीज मुझे बिल दें, कैश मीमो कुछ भी दें, और आप उनको पैसे देकर वो ले लें। अब आप देखते हैं कि उस बिल में, कैश में या कैश मेमो में कोई भी गारंटी नहीं दी हुई है कि ये जो पनीरी है या मिठाई है इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं। उसके बावजूद आप ध्यान दें तो आपको इस एक्ट में सेक्शन 26 के सबसेक्शन 4 में डीम्ड फिक्शन के द्वारा लीगल गारंटी मिलेगी। लॉ ये मान के चलता है कि उसने गारंटी दी है कि ये बिल्कुल ठीक होगा, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब जैसे ही आपको ये लगता है कि इसमें कुछ खराबी है, आप फूड एनालिस्ट को भेज दें। आपको किसी ऑफिसर की जरूरत नहीं है, आप लेबोरेटरी में जाएं, उसको दे दें, बोले देखना है भाई साहब इसमें कुछ है क्या। अगर फूड एनालिस्ट को लगता है कि हाँ इसमें कीड़ा मकोड़ा, फूड एडल्ट्रेंट या कोई जहर है या कुछ गलत चीजें मिलाई हैं, संयोग नहीं प्रयोग के तहत, तो 14 दिन के अंदर अंदर वो आपको तो रिपोर्ट देगा ही देगा, लेकिन सुओ मोटू खुद ही डेजिग्नेटेड ऑफिसर को वो दे देगा। अब ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता कौन है? सेक्शन 36 में इसको डिफाइन किया गया और कहा गया है जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है वो एक ऑफिसर अपॉइंट करती है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, और वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी जो 30 में डिफाइंड है वो 36 के अंदर एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो एसडीएम लेवल का ऑफिसर होगा उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट कर देती है। यानी कि जो एसडीएम सब डिवीजन में बैठता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का आपका डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। अब वो ही अपनी डिस्क्रिप्शन को यूज करेगा कि अगर तो जो अपराध हुआ है उस मिठाई वाले से या एलांटे के मॉल वाले से, अगर उसमें केवल फाइन की सजा है, कोई जेल नहीं है, तो वो 69 के अंदर जो कंपाउंडिंग ऑफिसर है उसको भेज देगा। अगर जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसको ही कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ने अपॉइंट किया हो कंपाउंडिंग ऑफिसर, तो वो भी कंपाउंड कर सकता है। कंपाउंडिंग 69 के अंदर करते हुए 1 लाख तक का दंड हो सकता है, लेकिन ये छोटे मोटे जो बेचारे ठेले में बेचते हैं उस पर दया नहीं करनी है, 25,000 का दंड तो उनको भी हो सकता है। अगर कोई चीज घर लाने लायक ही नहीं है, पेरिसेबल है, उसको फूड एनालिस्ट के पास भेजना नहीं है, तो ये एक्ट 26 में बोलता है। और इस अगर हम 26 में तो फूड बिजनेस जो हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको डिफाइन किया गया है फूड बिजनेस ऑपरेटर बोल के, और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो पावर देता है 37 उसमें लिखता है कि वहीं के वहीं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसलिए आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं राखी दिवाली के बाद कि कोई ईमानदार जो है एफएसओ उसने खड्डा खोद के सारे उसमें गुलाब जामुन डाल दिए, तो ये पावर इस एक्ट में 37 में दी गई है। फिलहाल आपने देखा कि 14 दिन वेट करके फूड एनालिस्ट ने यानी लेबोरेटरी वाले ने भेज दिया डीओ को, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, और 14 दिन के अंदर वो कमिश्नर को भेजेगा अपनी रिकमेंडेशन के साथ। वो ये देखेगा कि जनाब इसमें क्योंकि केवल फाइन की सजा नहीं है, नहीं तो मैं कंपाउंडिंग ऑफिसर को भेजता या कंपाउंड कर देता, क्योंकि इसमें जेल की सजा है तो मैं आपको भेज रहा हूं। अब वहां से सेक्शन 42 यानी 1942 लव स्टोरी शुरू होता है। 42 के 4 का ए और बी ये कहता है कि अब हमें यहां 2 चीजें देखनी है। जो भी अपराध उस लाले से हुआ है क्या वो 3 या 3 साल से नीचे है, तब तो जेएमआईसी को भेजो सेक्शन 73 में, ताकि
उसमें समरी ट्रायल हो, ताबड़तोड़ केस खत्म हो। लेकिन अगर 3 से ज्यादा है तो स्पेशल कोर्ट होगा 74 के अंदर, जो इस्टेब्लिश करना होगा सरकार को, और वो ही करेगी। और ये इतनी पावरफुल कोर्ट है सेक्शन 74, ये अमिताभ बच्चन की तरह कहता है, मैं जहां खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। इसका मतलब कि स्पेशल कोर्ट में अगर वो एक्यूज चले गया, उस एक्यूज को अगर कहीं और भी मजिस्ट्रेट्स के आगे पेश करना हो तो वो सारे ट्रायल एबियंस में हो जाएंगे, पहले यहां केस खत्म होगा। लेकिन डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भेजने से पहले जो लिमिटेशन है इस एक्ट का, सेक्शन 77 का, यानी 1 साल का, वो देखना पड़ेगा। और रीजन देखिए 3 साल तक इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड आप कोई कॉग्नियंस नहीं लेंगे। ये बातें समझ आ गई। तो आपने ये देखा कि 3 साल से ऊपर वाले को स्पेशल कोर्ट करेगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, और बाकी सारे ट्रायल एबियंस में हो जाएंगे। मजिस्ट्रेट 3 या 3 से नीचे करेगा, और वो अगर मजिस्ट्रेट 1 साल तक का दंड दे देना समरी ट्रायल करते हुए तो बिल्कुल वैलिड है। 73 का प्रोवाइजो ये कहता है। और एक नॉर्मल मजिस्ट्रेट सेक्शन 29 सीआरपीसी में उसके हाथ बंधे हैं, वो ज्यादा सजा नहीं दे सकता, मान लो 3 साल से ऊपर, मगर इस एक्ट में 6 साल तक दे सकता है। ये सारी बातें तो आपको पता लग गई। लेकिन अब लाला जी कहेंगे अरे आपकी लेबोरेटरी की रिपोर्ट तो गलत भी हो सकती है। तो रेफरल लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट सेक्शन 43 के सबसेक्शन 2 में, रेड विथ 46 के 4 में है। आप रेफरल लेबोरेटरी को यूज करिए, उसके रिपोर्ट को भी हम मानेंगे। इसके अलावा लाला जी के जो डिफेंस ले सकते हैं वो सेक्शन 80 में डिफाइंड कर दिए गए हैं। वैसे इस एक्ट का जो कर्ता धर्ता है वो है फस्सा, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट में है लारा, यहाँ है फस्सा। सेक्शन 4 में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया है। और जो मैं ये आपसे बातें कर रहा हूं, अवेयरनेस फैला रहा हूं, क्योंकि मैं खुद चेयरमैन हूं अपने रिकांग पीओ के, किन्नौर के सब डिविजनल लीगल अथॉरिटी का, तो ये मेरी ड्यूटी सेक्शन 16 के 3 के एन में फस्सा ने, यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ने क्रिएट की है। और सेक्शन 30 के 2 के सी में कमिश्नर यानी कि आईएएस ऑफिसर की जो स्टेट गवर्नमेंट में होता है, स्टेट गवर्नमेंट तय करती है पूरे स्टेट के लिए, उसकी ड्यूटी बनती है। दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से एक आम इंसान सेक्शन 40 के अंदर वो खुद ही लॉन्च कर सकता है प्रोसिक्यूशन। डेफिनेटली फाइनल डिसीजन जो लेगा वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर यानी एसडीएम लेवल का ऑफिसर लेगा, लेकिन आप खुद फूड एनालिस्ट को भेज सकते हैं। आप बोलेंगे मेरा तो इसमें 10,000 का खर्चा हो जाएगा। बिलीव करें, अगर आपका ये जो मिठाई है अगर ये गलत निकलता है, आपको 10 का 10,000 वापस कर दिया जाएगा। ये भी इस एक्ट में लिखा है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के साथ आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इट्स नॉट द एक्टिविटी ऑफ रास्कल्स बट इन एक्टिविटी ऑफ गुड पीपल दैट मैटर्स। तो इसीलिए जो लोग गलत चीजें बेच रहे हैं, एडल्ट्रेंट दे के हमारी जनरेशन को खराब कर रहे हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेवारी या उनकी लायबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो हम जैसे लोग हैं जो मिठाई खाते हैं और गलत निकलता है तो फेंक देते हैं, यार 2 रुपए की तो बात है। और इस एक्ट में जो मैंने आज आपको बताया, सेक्शन 40 में आपकी पावर, 37 में फूड सेफ्टी ऑफिसर की पावर जिसको फूड इंस्पेक्टर कहते थे, और फूड एनालिस्ट सेक्शन 45 में जो स्टैब्लिश हुआ है, सेक्शन 36 में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर स्टैब्लिश हुआ है, सेक्शन 30 में जो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी है, और 45 के अंदर जो फूड एनालिस्ट है, और 43 के 2 में जो रेफरल लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट है, और सेक्शन 73 में जो जेएमआईसी की पावर है, और सेक्शन 74 में जो स्पेशल कोर्ट की पावर है, सेक्शन 79 में मजिस्ट्रेट को 6 साल तक का दंड की पावर है, सेक्शन 74 के 3 में जिस तरह बाकी सारे कोर्ट रुक जाते हैं जब ये लाले का ट्रायल स्पेशल कोर्ट करता है जहां स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होती है, और 1 साल तक का दंड आप समरी ट्रायल में भी दे सकते हो। इतनी सारी बातें आपको मैंने बताई। 1942 लव स्टोरी में ये जो लॉन्च करने की है, अल्टीमेटली कमिश्नर वापस भेज देता है एफएसओ को, जो आपके छोटे से इलाके का एक ऑफिसर है। पूरे शहर का तो आपको मैंने बता दिया, डिस्ट्रिक्ट का कौन होगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, लेकिन आपके अपने एक तहसील का या छोटे से इलाके का जो होगा वो फूड सेफ्टी ऑफिसर, और वो ही लॉन्च करेगा। अल्टीमेटली वो चलान तो नहीं बोलते इसमें, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट का कंप्लेंट होता है, वो लेकर वो देखेगा कि इसमें अगर केवल 3 या 3 से नीचे है तो जेएमआईसी, उससे ऊपर है तो स्पेशल कोर्ट। लेकिन ये भी तो हो सकता है आपके स्टेट में स्पेशल कोर्ट हो ही नहीं, तो घूम फिर के मैटर जेएमआईसी के आगे ही आता है, वही करेगा। धन्यवाद दोस्तों।